Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक और इजीएस्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, आपको नंबर लाइन पता है। नंबर लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। सपोज दिस इज द नंबर लाइन एंड देयर आर टू पॉइंट्स P एंड Q। सपोज R एंड S। ठीक है, अगर मुझे PQ का डिस्टेंस ढूंढना है, सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू, वी नो, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। देखो, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, P का 1 है, तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा। राइट, देखो 1 2 3 4, 4 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। राइट, सपोज हमें आर एस का डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। सो -2 ग्रेटर या -5 ग्रेटर, वी नो -2 इज ग्रेटर देन -5। सो -2 माइनस -5 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। देखो 1 2 3, 3 इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। अगर मुझे R एंड P का डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज इक्वल टू, उसके पहले देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, R का कोऑर्डिनेट -5 है। 1 ग्रेटर और -5 ग्रेटर, 1 ग्रेटर, सो 1 माइनस -5, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, यू विल गेट 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6। देखो 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये तो नंबर लाइन के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, यही कंसेप्ट यूज करके हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे ढूंढने वो देखने वाले हैं। उसके बाद अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी फाइंड करने वाले हैं। उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? नाउ हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सी, अगर कोई भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे ढूंढना है, देखिए बच्चों, वी नो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अगर हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ए एंड बी विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वी नो 5 is greater than 2, so distance between A and B is equal to 5 minus 2, greater coordinate minus smaller coordinate, which is equal to 3. अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, या कंसिडर पॉइंट C ऑन x एक्सिस, अगर AC डिस्टेंस ढूंढना है तो क्या होगा बच्चों, 2 माइनस माइनस 4 which is equal to 2 plus 4 equal to 6। राइट बच्चों, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, सपोज ये अपना L और अपना M, L और M का डिस्टेंस ढूंढना है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, सो 3 माइनस -2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। समझा बच्चों? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, कैसे डिस्टेंस ढूंढना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। क्लियर बच्चों? इजी है? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। कंसीडर, सपोज point A and point B, these are the 2 points, and segment joining the points A and B
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ए बी का लेंथ हमें ढूंढना है और ए एंड बी का डिस्टेंस ढूंढना है, तो बच्चों जिस एक्सिस को पैरेलल है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स। देखो 5 - 2, जितना 5, सपोज ये पॉइंट है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का जितना भी लेंथ रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा, ए एंड बी का रहेगा। बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। सो पी क्यू का लेंथ और ए बी का लेंथ सेम रहेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। अगर कोई पॉइंट्स, सपोज यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, ये दोनों पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस ढूंढना है, तो वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एल एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। बिकॉज ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो विल गेट 3 - 1 इज इक्वल टू 2। Understood how to find the length of segment parallel to x-axis or parallel to y-axis? Clear? Now बच्चों, very important formula, distance formula। कोई भी दो पॉइंट्स x एंड y प्लेन में है तो उसका डिस्टेंस कैसे ढूंढना है। देखो एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज, सपोज a and b are the 2 points and we have to find distance between a and b. So distance between a and b is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको पता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ए बी का लेंथ मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिलेगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ढूंढना है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन OP इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स पुट करना है। अगर सपोज ये 2 है एंड -3 है, सो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढना है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। अगर दो पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहेंगे x1 y1 x2 y2, वैल्यूज दे रहेंगे, पहला फॉर्मूला लिखना है। सपोज ये 1 2 है, ये 5 4 है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। मान लीजिए ये है अपना 1 2 और ये है सपोज 5 and 4, तो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 द होल स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपको डिस्टेंस बिटवीन ए बी मिलेगा। एक्चुअल सम सॉल्व करने वाले हैं, उसके पहले आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? Thank you for watching Top Maths.